हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप देख सकते हैं हम बिहार यशस्वी ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज और हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। ये प्रैक्टिस सेट आज का 8वां है, तो अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। तो बिना देरी किए हुए चलो चलते हैं वीडियो। और इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसका आंसर कीजिए, देखिए और इसका आंसर आप लोग कीजिए। क्या होगा? देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपने सही लगाया होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। सॉरी, इसका आप लोग आंसर बताइए। शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ही शून्य बजट प्राकृतिक खेती को अपनाया था सबसे पहले। आप लोग इसका आंसर कीजिए। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया? चीन में, नेपाल में, भारत में या अफ्रीका में? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग जानते हैं हम लोग बिहार एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, और आप जिसमें जीके जीएस या रीजनिंग सॉरी हिंदी और इसमें हम लोग मैथ के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें ये सब आती हैं सब्जेक्ट, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से है? यह था गौतम, शाक्य या ज्ञात्रिक या चौहान। तो इसका राइट आंसर है शाक्य वंश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शाक्य वंश से गौतम बुद्ध संबंधित थे। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा या झारखंड, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? रुकमाबाई या आनंदीबाई जोशी या कमला सोहानी या सावित्रीबाई फुले? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबाई जोशी पहली भारत की डॉक्टर महिला है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या यमुना है, गोदावरी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सबसे बड़ा है भारत में, आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का, दुख का, खतरे का, शांति का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विरोध का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं इसे भी आपने सही लगाया होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? चींटी, मगर, मच्छर या मक्खी या कंगारू रेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कंगारू रेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। सबसे अधिक डाकघर किस राज्य में है? भारत में है, फ्रांस में है, जापान में है या चीन में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू या कट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आप लोग इसका बताइए, हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या फारसी। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलावीरा? तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 12 जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त को। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, सिनेमा में, साहित्य में या विज्ञान में? तो ये दिया जाता है सिनेमा में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चालुक्य या प्रतिहार? तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वैशाली, नालंदा, कन्नौज या गांधार या वैशाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक राज्य में है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में ही मिलेगा। आप लोग इसका आंसर कीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस वर्ष स्थापित किया गया है, जिसे NGT कहते हैं? सन 2010, सन 2011, सन 2012, सन 2013? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। हाँ, ये आज का GK GS का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे और क्लास को एंड कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। निम्न में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित ही नहीं है? मनीला, जकार्ता, चेन्नई या मेलबर्न? तो इसका राइट आंसर है मनीला। मनीला आपका ऑप्शन नंबर ए। मनीला नहीं, उसमें किसमें, हिंद महासागर में मनीला नहीं आता है और सब आते हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? ये अब हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, हिंदी के देखेंगे, फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को एंड करेंगे। भयभीत करना, उल्लू पालना या खुशामद करना या अपना काम निकालना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या का व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? एक वस्तु
या व्यक्ति का बोध हो। जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो इससे हम एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लगाएंगे व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यु है, उक्ति है, या अति है, या की है? तो इसका राइट आंसर है अति। अति इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें आपसे उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। लास्ट शब्द के लास्ट में प्रत्यय और सबसे पहले उपसर्ग लगते हैं शब्द के। आप लोग इसका आंसर बताइए। वृक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है। भरता या झक या इशु या गाछ। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो गाछ भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। आशा करते हैं इसका आप लोग सही बताएंगे आंसर। सुरेश यह डॉट डॉट संधि है। सुरेश की में कौन सी संधि है आपको यह बताना है। तो इसको देखिए, दीर्घ या गुण, यण या वृद्धि। तो इसमें जो है वह गुणवाचक संधि है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का, निम्न में से वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अमर कहेंगे, या अगर कहेंगे, या अजर कहेंगे, या अगर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है अजर। उसे हम ऑप्शन नंबर सी अजर कहते हैं। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। पूर्व पद संख्यावाची वाला समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व भाव समास, द्वंद्व या द्विगु या कर्मधारय। इसमें जो राइट आंसर है जिसका पहला पद प्रधान होता है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक होना चाहिए, द्विगु में आता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए द्वंद्व समास के विग्रह का विकल्प है। द्वंद्व समास के विग्रह का आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो देखिए और राइट आंसर बताइए। वेद पुराण में बताना है। वेद का पुराण, वेद पुराण, वेद और पुराण, वेद से पुराण। तो इसका राइट आंसर है वेद और पुराण। 2 अलग अलग होंगे द्वंद्व समास में। आप लोग इसका आंसर बताइए 29 का। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा जनार्दन या नागेंद्र या राकेश या नागेश। तो इसका राइट आंसर है जनार्दन। विष्णु को हम जनार्दन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। और ये आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। निम्न में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। वह पुस्तक मैंने पढ़ी है। उसकी माताजी दिल्ली में रहती हैं। वह धीमे स्वर में बोला। वे अभी अभी गाना गाए हैं। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर डी, वे अभी अभी गाना गाए हैं। उन्होंने का होता है अभी भी गाना गाए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यह अशुद्ध दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैथ के क्वेश्चन आएंगे। और जैसा आप जानते हैं बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए इसमें आपके जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं और इसमें आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही 3 सब्जेक्ट इसमें आती हैं, इसलिए हमने बिल्कुल यही 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं। आपको जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है वैसा ही बिल्कुल हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट आपसे करवा रहे हैं। बिल्कुल आपको एज इट इज़ क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ऐसे ही फॉर्मेट में आएंगे। तो इसका आप लोग आंसर बताइए।
दो धनराशियाँ 9 और 5 और 9 के समानुपात में है। यदि पहली राशि 55 है तो दूसरी राशि अज्ञात कीजिए। देखिए इसे कैसे कीजिएगा। ये कह रहा है दो संख्याओं का 5 और 9 इनका अनुपात दिया गया है। देखिए 5 और 9 दिया गया है। तो मान लीजिए ये थी एक संख्या और देखिए यहाँ थोड़ा स्पेस आपके लिए रह नहीं गया। देखिए पहली संख्या ए थी, दूसरी बी थी। ठीक, पहली का 5 और 9 दिया गया है। ठीक, 5 और 9 दिया गया है और फिर कह रहा है पहली संख्या 55 है। पहली संख्या हमारे अकॉर्डिंग 5 है, तो 5 की वैल्यू इन्होंने दिया है 55। देखिए ना, यहाँ कह रहे हैं पहली संख्या 55 है, पहली राशि 55 है और हमारे अकॉर्डिंग 5 है। ठीक, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 से कट कीजिएगा, 1 बचेगा, इधर 5 से कट कर दीजिए, 11 बचेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। 1 की वैल्यू 11 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 11 है तो आपसे पूछ रहा है 9 की, अर्थात बी की वैल्यू क्या है, आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, तो 9 की 1 की वैल्यू 11 तो 9 की वैल्यू 99 हो जाएगी। गुणा आपको 11 में करवाना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, आप ए लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो क्रमशः 500 तथा 520 ब्याज की वार्षिक दर बतानी है आपको। ठीक, कैसे कीजिएगा, देखिए ये भी थोड़ा सिंपल ही है। देखिए कैसे, तो ये 520 हो जाता है और 2 वर्षों में हो जाता है। तो इसका मतलब है यदि देखिए 500 हो रहा है, ठीक, 500 हो रहा है 2 वर्षों में, तो 1 वर्षों में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 250 होगा। 1 वर्षों में 250, फिर दूसरे वर्ष भी 250 होगा। ठीक, 1 वर्ष में 250 होगा और दूसरे वर्ष भी 250 होगा। 2 वर्षों का दिया गया है 500। ठीक, तो आप लोग देखिए कैसे कीजिएगा इसे। देखिए यहाँ दिया गया है 250 हो जाएगा 1 वर्ष का, दूसरे वर्ष भी 250 होगा। ठीक, ये दोनों वर्ष का 250 हो गया। ठीक, दोनों ईयर का 250 है। ठीक, अब ब्याज देखो 20 रुपये ये अलग से एक्स्ट्रा दिया है, तो इसका मतलब ये चक्रवर्ती ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये दोनों है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे देखिए 20 ब्याज मिला है हमको। ठीक, 20 देखिए 20, देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ 20 है ब्याज, किस पे है, नीचे हम मूलधन लिखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ 20 है, नीचे हम लिखते हैं इसका मूलधन। ठीक, मूलधन कितना है 250, तो 250 नीचे लिख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। ठीक, ब्याज दर आपसे पूछा है। ठीक, 0 से आप 0 कट कर दीजिए, फिर आप क्या करेंगे 5 से कट कर लीजिए। 5 से आप जब कट करेंगे तो 5 25 जाएगा, ये 5 से कट कर दीजिए, 2 बार जाएगा। ठीक, 2 बार जाएगा, फिर 5 से एक बार, 5 से कट कर दीजिए, 5 को 20, तो 4 दूना 8, इसका आप गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8, अर्थात 8% इसकी रेट आएगी। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बीएससी ऑफिस अटेंडेंट में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराए, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1600 है, ठीक, तो उसका वेतन बताइए, 1 माह का वेतन आपको उसका बताना है। देखिए कैसे कीजिएगा आप, देखिए
यहाँ कह रहा है 40%, देखिए 40% इसने ख़त्म कर दिया, फिर 20% भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये सब इसने कि वेतन देखिए 40%, देखिए व्यक्ति में 40% भोजन पर और 20% अपने किराए पर और 10% बता रहा है मनोरंजन पर। ठीक, इस पे ये सब ख़त्म कर रहा है और 10% यातायात पर। ठीक, अब इसे टोटल कीजिएगा, कितना हो गया इसका खर्च? 40, 20, 60, 20, 80, इसने टोटल इसने 80% इसने ख़त्म कर दिया है। ठीक, 80% इसने टोटल ख़त्म कर दिया है, 80% इसने टोटल ख़त्म कर दिया है। अब देखो तो इसके पास बचा कितना होगा? 20%। टोटल 200 होता है तो 20 बचा होगा, 80 जब ख़त्म कर दिया इसने 20% बचा होगा। तो ये कह रहा है महीने के अंत में वह 1600 रुपये बचाता है। हमारे अकॉर्डिंग 20% बचा रहा है। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग देखिए, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ 20% बचा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 बचा रहा है। ठीक, 1600 बचा रहा है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 1 बार जाएगा। ठीक, 2 से इसे कर दीजिए, 2 8 16, 0 बचेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है? आपको उसका वेतन बताना है। तो उसका वेतन कितना होगा? उसका वेतन 100% होता है। उसका वेतन 100% है। 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपको यही बताना था। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1% की वैल्यू यदि 80 है तो आपको 100% की बताना है। तो 100 का 80 में जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8000 आपका। 8000 रुपये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आपने फ्रेंड तक भी ये क्लास शेयर कीजिए जिससे उनको भी इससे लाभ हो सके। देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए। 44, 108 और 135 और 165, 198 का लघुत्तम समापन है जिसे एलसीएम कहते हैं। इसको आपको बताना है क्या। तो आप लोग कैसे करिएगा इसे? देखिए पहले तो हम इसका एलसीएम वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे, सिंपल देख लीजिए। देखिए एलसीएम देखिए 108 है जो 108। ठीक, इसमें 9 से पूरी तरह कट रहा है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक, 9 संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे इसे ऐड कीजिए 8 1 9, 8 1 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 से इसे पूरी बार कट रहा है तो संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, ये विभाज्यता का नियम कहता है। ठीक, तो आप लोग देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन से आसान हो जाएगा। देखिए इसे ऐड कर दीजिए 8 और 7 15 और 7 22 1 23, तो इसका योग आ रहा है 23। तो अब देखिए इसमें 9 का भाग लग रहा है, ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। आप लोग इसका देखिए, इसका योग 8 2 10 हो रहा है, इसका योग कितना हो रहा है? इसका 10 हो रहा है। अब से 9 से भाग, ये भी नहीं हो सकता है, 9 से कट नहीं रहा है। तो इसको फिर इससे देखिए आप अगली संख्या देखिए, आप इसको देखिए 7 2 9 और 9 8 17, तो इससे ऐड किया तो हमारे पास 17 आया है। ठीक, अब 17 में 9 का भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसे देखिए, देखिए 8 2 10 और 8 18, तो इसका जो योग आ रहा है वो 18 आ रहा है। ठीक, इसका योग 18 आ रहा है, अर्थात 9 से पूरी तरह कट रहा है। तो यही आंसर हो सकता है इसका। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से आप नहीं बना पा रहे हैं, 2 3 आपके पास सेम दे दिए गए हैं ऑप्शन, तो आप लोग को पूरा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप लोग पहले आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये थी आज की क्लास और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और आपको फ्रेंड को भी लाभ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।